प्रशासन मुर्दाबाद, एमसी प्रशासन मुर्दाबाद, पार्किंग बंद करो, पार्किंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेड पार्किंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेड पार्किंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही नहीं चल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंचकुला सेक्टर 20 में लगाई गई पेड पार्किंग का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक बार सेक्टर 20 का पार्किंग का मुद्दा गरमाया। मार्केट में मौजूद दुकानदारों द्वारा आज सेक्टर 20 की मुख्य सड़क को ब्लॉक कर दिया गया। उनका कहना था कि पार्किंग को हम नहीं लगने देंगे। विरोध करते हुए पहले पार्षद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्षद साहब बताएंगे जरा, जो ये विवाद हुआ है यहाँ पर, जो पेड पार्किंग को लेके आपने इसका विरोध भी जताया था, लेकिन बावजूद इसके आज लगातार पार्किंग को लेके दोबारा से विरोध चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये आपको मालूम है, आपने पहले भी मेरी बाइट ली थी और निगम में भी बाइट ली थी, आपने यहाँ भी मेरे से पूछा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो वार्ड है, ये जो सेक्टर है, इसमें 100% रिटायरी लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो 4 बार पेड पार्किंग दे सके। एक बार आने पे एक देंगे। अगर बाई दी गलती से कोई सामान गलत चला गया, यहाँ तो लोग कह रहे पार्किंग हम देंगे ही नहीं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि पेड पार्किंग दी जाए, ऐसा इन लोगों के पास कोई धन नहीं है। और मैंने इसका विरोध कब से कर रहा हूँ, आपको मालूम है, आपने मेरी कई बार वीडियो भी बनाई है, भेजा भी है आप लोगों ने। उस दिन भी मैं निगम को 3 तारीख को, दिवाली वाले दिन भी, छोटी दिवाली वाले दिन भी मैं निगम में था लोगों के साथ। कोई अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था, आपको पता है, सारे अधिकारी गायब थे वहाँ पे। मैं इसका विरोध शुरू से कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। लगता है कि फिलहाल जिस तरह पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पेड पार्किंग हट जाएगी? क्योंकि जिस तरह से रोड जाम कर दिया गया, ये रोड तो पूरा मेन रोड है, यहाँ पे ऐसा है, सोसाइटी के लोग जाते आते हैं, मार्केट एसोसिएशन साथ है, रेजिडेंट साथ है, वो सब चाहते हैं कि हटे। अगर नहीं हटेगी तो ये एजिटेशन लंबा भी हो सकता है। और सर, किसान आंदोलन भी लंबा हो गया है जी, तो हो जाएगा, ये भी लंबा हो जाएगा। अगर सरकार की यही नीयत है, उनकी प्रशासन की यही नीयत है। जब सर यही सवाल जब मेयर साहब से दागे जाते हैं तो उनका कहना होता है कि उस मीटिंग के अंदर आप भी थे और हाँ, मीटिंग था, प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय आप भी थे। मैं था, मैं इस बात से मुकरता नहीं, मैं था। एक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जा रही है। सुनिए एक मिनट, आप, मैं था जिस मीटिंग में बात चल रही थी, पेड पार्किंग करना है, सारे पंचकुला की बात चल रही थी, मेरे कल्ले वार्ड की नहीं चल रही थी। पंचकुला भी आपका नाम क्यों लिया जा रहा है स्पेसिफाई? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने कहा है कि आपकी ये बात थी, ये बात थी। मैं उस बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हाउस एक रेवेन्यू रियलाइजेशन मीटिंग थी, उसमें 5 पार्षद बैठे थे, मेयर साहब बैठे थे और अधिकारी भी बैठे थे उसमें। तो उसके अंदर ये बात चली कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। मेयर साहब कहने लगे पार्किंग लगा दो। मैं कहा जी बड़ी खुशी से लगाओ पार्किंग। पार्किंग लगाने की बात नहीं, पहले डेवलपमेंट करो शहर की, पहले शहर को बनाओ तो कुछ पार्किंग लेने लायक। मैंने ये बात कही उनको कि उसके बावजूद कहीं जाके मगर आप पार्किंग लगाओ, जहाँ मर्जी लगाओ, आपके भी लगा दे, मगर सभी का लगा दो, मेरे क्या। कहना है कि डेवलपमेट होगी, जब पैसा आएगा तभी डेवलपमेंट। पैसे की कोई कमी नहीं है, आज तक कौन सी डेवलपमेंट करा दी? एक नए पैसे का टेंडर अगर आज तक मेरे वार्ड का हुआ, मैं जो हरजाना कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। एक भी टेंडर अगर उन्होंने किया मेरे वार्ड का। क्यों हो रहा है? कांग्रेस का वार्ड हो गया या फिर जजपा का वार्ड हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा और आप लोग लगातार कह रहे हैं? ये उनकी मानसिकता है, मेरी मानसिकता थोड़े है। उन्होंने सोचना भी हम क्या कर रहे हैं, कल उन्होंने वोट नहीं लेने, वो उनकी मानसिकता है, मेरी मानसिकता नहीं है ऐसी। तो अब आपने जब दिवाली वाले दिन जब वो दिया था, पत्र दिया था, आपने कहा था धरना दूंगा अगर मार्केट नहीं हटेगी, तो अब आगे का क्या प्लान है? ऐसा है, 12 तारीख की हाउस है, 12 तारीख के हाउस के बाद असल में तो हम हाउस पे भी जाएंगे, सारे लोग इकट्ठे होके कोशिश करेंगे। अगर मेरे मार्केट एसोसिएशन के लोग बिजी ना हुए तो वहाँ जाएंगे। 12 तारीख में मैं हाउस में ये बात रखूँगा पूरी की पूरी। मैं सारे नियमों के साथ उनसे पूछूंगा कि किस नियम के तहत ये लगाई है और कौन सा नियम है जो इसको चलाने वाला है, क्या हाउस में पास कराना ज़रूरी होता है या नहीं होता। ये सारी बातें मैं हाउस में करूँगा बैठ के, और सारी हाउस के अंदर रखूँगा मैं। अब आपको सुनाते हैं कि वहां मौजूद दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। पंचकुला सेक्टर 20 की पार्किंग का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। आज भी यहाँ पे दिखाएंगे आपको, लोगों ने रोड जाम कर रखी, काफ़ी सारे लोग खड़े हुए यहाँ पे कि हम पार्किंग किसी भी कीमत पर पंचकुला 20 की मार्केट में नहीं लगने देंगे। प्रशासन है, इनकी सुनने को तैयार नहीं है।
जाम था, अभी थोड़ी देर पहले लंबा जाम लगा था, जाम प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आया है, उन्होंने हटवाया है। लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का कहना है कि पंचकुला की सेक्टर 20 की जो मार्केट है, ये छोटी मार्केट है, गरीबों की मार्केट है। इस मार्केट में हम पार्किंग किसी कीमत पर लगने नहीं देंगे। पर एक नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम जेपी जैन है। बताया जी, रोड आप लोगों ने ब्लॉक कर रखी, क्या वजह है? हाँ, ऐसा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकुला ने यूनिलैटरल लेवल पर अपने बगैर किसी सलाह मशवरे के, बगैर किसी को कॉन्फिडेंस पे लिए 2-3 दिन से यहाँ पेड पार्किंग शुरू कर दी है। जबकि शुरू दिन से ही यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और यहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। कारण आप सबको पता है, 2 साल से जिस कोरोना महामारी के कारण व्यापार पूरी तरह ठप हुए पड़े हैं, व्यापारी है नहीं, ना किसी का बिजनेस चल रहा है, किराए देने मुश्किल हो रहे हैं, तनख्वाहें देनी मुश्किल हो रही हैं। तो ऐसे में अगर पेड पार्किंग लगा देते हो तो यहाँ पर तो वैसे ही कस्टमर नहीं आएगा यहाँ पर। अब फ़र्ज़ करो किसी कस्टमर है 10 रुपये 20 रुपये की चीज़ लेनी है और वो गाड़ी में आता है, हर एक की सोसाइटी दूर दूर है यहाँ पर, तो दूर दूर होने के नाते उनको कहीं न कहीं व्हीकल से आना पड़ता है, और वो आना पड़ेगा। तो अगर वो 12 रुपये की पेड पार्किंग उसके लिए देगा तो कैसे वो यहाँ पर आएगा कस्टमर? तो शासन का तो कहना है कि डेवलपमेंट भी था, आप चाहते हो डेवलपमेंट कैसे हो गया? कोई डेवलपमेंट नहीं की है। आप देखिए अंदर जाकर के पूरे मार्केट के जो पार्किंग है उसके अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, और उसका हमने कितनी ही बार प्रशासन से बात की है कि आप इन गड्ढों को भरिए। एक दिन यहाँ पर मशीन आई उनकी, जरा सी लिपा पोती की और वापस चली गई। हम कहना चाहेंगे कि शाम को 7 बजे इस मार्केट के यहाँ के हालात देखिए, कबूतर उड़ रहे होते हैं, ना कोई होता है ना कोई। और जब ये पार्किंग हो जाएगी उसके बाद यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला। आपकी यहाँ दुकान है? सर मेरी दुकान है यहाँ पे, किस नाम से है? मेरी पवन क्लॉथ स्टोर के नाम से है यहाँ पे। 2 साल से पहले ही किराया नहीं निकला, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को अपना पेट भरने के लिए बड़ी मुश्किल से वो करना पड़ रहा है। आम लोग इतना जनमानस परेशान है कि बात मत पूछो। अब यहाँ पे 2-2 रुपये के खुले के लिए 12 रुपये जो हमने लगाए हैं उसके लिए घंटा जाम लग जाता है, और बंदा 10-10 मिनट खड़ा रहता है, उसकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल फूकता रहता है, और लेकिन प्रदूषण भी इससे फैलता है। लेकिन प्रशासन क्या है, कोई भी जिम्मेवारी ना लेके सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी निर्णय थोप देता है। क्या हमारे ही सेक्टर में डेवलपमेंट अलग हुई है? आप हमारे सेक्टर की अलग से कोई डेवलपमेंट दिखा दो। जितने और सेक्टर हैं उनमें कहीं पेड पार्किंग नहीं है, 1-2 सेक्टरों को छोड़कर। 8-9-10 पार्किंग सर वहाँ की पार्किंग बड़ी है सर, वहाँ पे बड़े शोरूम है। हमारे यहाँ बूथ मार्केट है, रेडी मार्केट है, रेडी वाले पे कोई गोलगप्पे खाने आता है, कोई समोसा लेने आता है। ये जो सेक्टर है गरीब सेक्टर है। यहाँ पर सारे अधिकारीगण छोटे और उसके अपने सरकारी कर्मचारी लेवल के हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, और यहाँ कोई बड़े हाई लेवल का वो नहीं है भाई अपना कस्टमर है। और उसकी वजह से सारा का सारा व्यापार बंद हो गया है, लोगों को अपना किराया निकालना मुश्किल हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं। कस्टमर पहले ही नहीं था, लेकिन अगर पेड पार्किंग कर दी जाएगी तो और भी कस्टमर नहीं आएगा। हमारे यहाँ छोटे छोटे रेडी वाले, सब्जी वाले, छोटे करियाने वाले, छोटे मेडिकल स्टोर, वो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। रोड बंद करके क्या मैसेज दे? हम सिर्फ रोड बंद करके हमारा एक ही मैसेज है कि जो आप निर्णय हमारे पर थोप रहे हो पेड पार्किंग का, इसे वापस लिया जाए। हमारा एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है कि हमें पेड पार्किंग आप हमने यहाँ नहीं लगवानी। हम किसी के विरोधी नहीं है, ना किसी पार्टी के, ना पार्किंग बंद करो। हमारा एक ही मकसद है कि जो हम लोगों को यहाँ पे पेड पार्किंग की वजह से परेशानी हो रही है उसको वापस लिया जाए। हमारा एक ही निर्णय है जी। और ये पेड पार्किंग, इसके बारे में कोई प्रशासनिक अधिकारी, मेयर या फिर ज्ञान सर हमने बात करी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जरूरी है जो आप बता रहे हो कि डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे कोई भी निर्णय थोप दिया जाता है, लेकिन विकास है नहीं। हमारी पेड पार्किंग, आपने पार्किंग का हाल जाके देखिए, कितने बड़े गड्ढे गड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन ना इसकी तरफ ध्यान दे रहा है, ना पार्किंग की मैनेजमेंट कर रहा है। और जो पार्किंग वाले भी हैं ये गेट पे सिर्फ पर्चियां काट रहे हैं, अंदर गाड़ी कैसे लग रही है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, आपके इसमें 2 सवाल है। एक तो डेवलपमेंट और दूसरा पार्किंग। अगर डेवलपमेंट प्रशासन कराएगा तो आप लोग पार्किंग के लिए राजी? सर पार्किंग के लिए नहीं राजी होंगे, उसका कारण है हमारा कस्टमर परेशान हो रहा है जी। वो यहाँ खड़ा रहता है 10-10 मिनट, खुले पैसे नहीं होते। और एक कस्टमर, एक और मेन हमारी जो समस्या है, अगर आप मान लो एक मार्केट में आए, आपने एक पर्ची कटवाई और बाई चांस उस मार्केट में आपको कोई सामान नहीं मिला, अगर वो नेक्स्ट मार्केट में जाता है उसकी फिर से पर्ची कटती है। अगर वहाँ भी नहीं मिलता वो तीसरी मार्केट में जाता है, उसकी फिर से पर्ची कटती है। अगर एक सामने वाला व्यक्ति को दिन में 4 बार आना जाए तो उसकी 4 बार पर्ची कटती है। आप जब भी यहाँ से निकलोगे पर्ची वापसी ले लेते हैं, अगर उसको दिन में दोबारा आना पड़ा फिर कहते हैं जी पर्ची वापसी लो। अगर आप पूरे दिन का पास लेना है तो 50 रुपये लगेंगे जी। 50 रुपये देने वाले की यहाँ कैपेसिटी नहीं है। एम्प्लॉइज लोग हैं, गरीब तबका है। हमारे यहाँ देखो 20 सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 2300-2400 फ्लैट तो आशियाना कॉम्प्लेक्स के हैं, 1500 मकान हमारे EWS के हैं। जो साइकिल पे, बाइक पे अपना कोई नौकरी करता है वो बेचारा कहाँ से देगा जी?
हमारी किसी से कोई विरोध नहीं, सिर्फ हमारा एक ही विरोध है कि ये पेड पार्किंग बंद की जाए। हम किसी के विरोधी नहीं है जी। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जी। और एक और आप यहाँ देखो, 90% तो किराए पे लोग बैठे हैं जो अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं। बिजली की इतनी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, आप महंगाई को देखो। और जो किराएदार है बेचारा, उसको किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। अब एक छोटा सा बंदा अगर एक समोसा लेने आएगा, वो 20 रुपये के 2 समोसे लेके जाएगा और 12 रुपये की पेड पार्किंग देगा, वो कहाँ से देगा सर? और दूसरा, ये जो खुले पैसे हैं, 12 रुपये जो लगाए हैं, 2-2 रुपये किसी के पास नहीं होते। अब जो 6 रुपये बाइक पे लगाए हैं, 2 व्हीलर पे, उसके पास 1 रुपया खुला नहीं होता। वो 15-15 मिनट झगड़ा करते रहते हैं जी। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा कि लगातार विरोध के बावजूद भी सेक्टर 20 में पार्किंग क्यों लगाई जा रही है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एक सर 20 की पार्किंग में काफी विवाद चल रहा है सर। काफी दिनों से लगातार जो है पार्किंग पीछे बीच में रोक दी गई, दिवाली करके उसको रोक दिया गया, लेकिन आज भी सारी मार्केट बंद कर दी गई और विवाद उसका चलता जा रहा है। ऐसा है, जब कोई सुधार होता है ना कहीं भी, ये केवल मार्केट की बात नहीं है सेक्टर 20 की, देश के कोने में भी और कहीं पर भी कोई जब सुधार की बात आती है तो इस प्रकार के लोग जो देश में तरक्की नहीं चाहते, सुधार नहीं चाहते और पंचकूला को साफ और सुंदर नहीं देखना चाहते, वो ऐसे लोग हैं जो अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमने संकल्प किया कि पंचकूला को हम स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाएंगे और जो सारी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे और उनको भी बैठ कर के समझाएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और वैसे भी अगर हमने कहीं विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए केंद्र सरकार की हिदायतें हैं, प्रदेश सरकार की हिदायतें हैं कि जितना आपका अपना रेवेन्यू होगा उसी के मुताबिक हम आपको ग्रांट देंगे। जब हम रेवेन्यू पैदा करेंगे तब हमें ग्रांट मिलेगी, तब पंचकूला का विकास होगा। सर लोगों का कहना है सर, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो पहले डेवलपमेंट कीजिए, उसके बाद पार्किंग के चार्ज लिए जाते हैं। ऐसा है कि डेवलपमेंट वहाँ पर सारा मार्केट जो है वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, वो किसने की है? पार्किंग के लिए सर पार्किंग किसने बनाई है? पार्किंग किसने बनाई है? वो पंचकूला की एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है, HSBP ने बनाई है, नगर निगम ने बनाई है। तो आगे भी जहाँ कोई विकास की बात करेंगे, किसी करने की बात होगी, वो करेंगे। कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स की जा रही है उसके ऊपर। पहले पार्किंग को लेके कुछ और प्रस्ताव रखे गए, बाद में उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी की जा रही है। कोई उत्साह ऐसा नहीं था। सबसे पहले जो पार्किंग है पहले आज नहीं लगी, वो 7 सेक्टर के अंदर, 8 सेक्टर के अंदर, 9 सेक्टर के अंदर, 10 के सेक्टर के अंदर लगभग 1 साल पहले पार्किंग लग गई। जिस प्रकार पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने दबे शब्दों में कहा कि पार्किंग हटाई नहीं जाएगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि लोगों के भारी विरोध के बावजूद पार्किंग लगी रहेगी या प्रशासन को झुकना पड़ेगा।